एक गरम तवा करके उस पर 9 कपूर के टुकड़े डाल दें, आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका शत्रु कहीं का नहीं रहेगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हैं और शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं और किसी भी तरह से कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं, यानी कि आपके शत्रु जो हैं वो बुरी तरह आपके पीछे पड़े हुए हैं और शत्रु कभी भी आपको कुछ भी नहीं करने देते। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस डालते हैं तो बिजनेस में रोड़ा अटका देते हैं, कोई आज अच्छा काम करने जाते हैं तो अच्छा काम नहीं करने देते, यानी कि आपके हर कार्य में रुकावटें पैदा हो रही है शत्रुओं के कारण। और शत्रु जो है आपको सामने से आकर के गीदड़ बक्कियां दे रहे हैं, सामने से आकर के धमकी दे रहे हैं कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं वो आप जो है जड़ से खत्म कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केवल एक तवा आपको गर्म करना है, गर्म तवे पे आपको 9 कपूर के टुकड़े ये मंत्र बोलते हुए डाल देने हैं। बस आपके घर में से जो भी नेगेटिव है, शत्रु का जो जादू करवा रखा है, शत्रु ने जो काला जादू करवा रखा है, जो उच्चाटन करवा रखा है, जो भूत प्रेत बाधा आपके घर में शत्रु ने करवा रखी है, या फिर शत्रु की नजर आपको लग गई है, आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं हर कभी। पहले तो मन शांत रहता था आप सबका, लेकिन अब अचानक से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लक्ष्मी जी की कमी हो गई है, माता लक्ष्मी आप पर ध्यान नहीं दे रही है, माता यानी कि पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा, बीमारियों में लग जाता है, इलाज में लग जाता है, शत्रु की पूरी पनौती आपके जीवन में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रु के नाश का मंगलवार का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका जो शत्रु है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। इस तरह का शत्रु का जो है विनाश निश्चित होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो से दोस्तों उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और समृद्ध होंगे और अच्छे सुखी और समृद्ध जीवन की मैं भगवान शिव से, भगवान भोले शंकर से आपके जीवन में जो है वो खत्म हो जाएगी। अब सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, यदि मान लीजिए आप कोई कार्य करने जाते हैं या आप कोई अच्छा कार्य करने, जैसे मान लीजिए आपको कोई दुकान है, दुकान डालते हैं या फिर बिजनेस डालते हैं, तो बिजनेस डालते हुए व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, लेकिन दुश्मन जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि वो आपसे ईर्ष्या करते हैं। और कलयुग के जमाने में ईर्ष्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, दुश्मन इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं कि घास जैसे सावन के समय में अचानक से घास बढ़ जाती है, इसी तरह से अचानक से दुश्मन भी बढ़ते चले जाते हैं। आज आपका एक शत्रु है तो हो सकता है कल आपके 10 शत्रु खड़े हो जाएं। दोस्तों आज के जमाने में मित्र बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन शत्रु बनाना इतना ही आसान हो गया है। यदि आप तरक्की करते जा रहे हैं, उन्नति करते जा रहे हैं, आपके जीवन में उन्नति होती जा रही है, तो आपके शत्रु भी बढ़ते चले जा रहे हैं और वो शत्रु जो है आपको पीछे खींच लेते हैं और पीछे खींचने के कारण आप अपने जीवन में फिर उन्नति या तरक्की नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही है। शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, शत्रु आपकी जिंदगी तबाह करना चाहता है, शत्रु आपकी जिंदगी नरक बनाना चाहता है, शत्रु आपकी जॉब में रुकावटें डाल रहा है। यदि आप जॉब करने जाते हैं तो वो आपको घर में बिठाना चाहता है। तो शत्रु इस तरह की क्रियाएं जो है वो यदि कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए आप अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफल होंगे यदि आप अपनी जिंदगी में इस तरह का टोटका करेंगे। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए आपको एक तवा लेना है। सबसे पहले तो आपको भीमसेनी कपूर बाजार से लाना पड़ेगा। दोस्तों भीमसेनी कपूर का लिंक मैंने दिया हुआ भी है, आपको वीडियो के नीचे नजर आ रहा होगा, आप वहां से भी ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको भीमसेनी कपूर लाना होगा बाजार से। अब भीमसेनी कपूर आप कैसे लाएंगे, तो भीमसेनी कपूर लाने का एक तरीका है दोस्तों, आप बाजार जाएं, वहां से आप पंसारी से बोले कि मैं भीमसेनी कपूर दें, या फिर आप ऑनलाइन मंगवा लें। भीमसेनी कपूर जो है और ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि आर पार उसमें कपूर में दिखता है। तो आपको भीमसेनी कपूर लाना है और उस कपूर के आपको 8 टुकड़े करने हैं। 8 टुकड़े करने के बाद अब आपको जो तवा है, अपने घर का तवा, अब ये उपाय कब करेंगे, देखिए दोस्तों मंगलवार और शनिवार का समय इस उपाय को करने के लिए बड़ा ही उपयुक्त रहेगा। यदि मंगलवार शनिवार को आप इस उपाय को करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा पावरफुल ये उपाय होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो आज ही इस उपाय को करूं, तो आप बिल्कुल इस उपाय को कर सकते हैं। तो रात को 8 बजे के बाद इस उपाय को आपको करना है। दोस्तों इसमें उपाय को करने के लिए आपको घर से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप घर से बाहर बिल्कुल भी न जाएं, घर के अंदर बैठकर ही इस उपाय को आप कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों लोग इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, जब आपकी किचन का काम, यानी आप रसोई घर में इस उपाय को करेंगे। तो रसोई घर में जब आपका काम पूरा हो जाए, यानी कि रसोई घर में जब खाना वगैरह सब खाने के बाद लोग जो है वो सब सोने लग जाते हैं, तो रसोई घर जब खाली हो जाता है और रसोई घर में जो है पोछा वगैरह सब लग जाता है, साफ सफाई हो जाती है, उसके बाद इस उपाय को करेंगे। तो आपको क्या करना है, तवा रखना है। तवा जो है दोस्तों लोहे का तवा होता है, तवा आपको गैस पर चढ़ा देना है, या आप कोई भी चूल्हा काम में लेते हैं तो चूल्हे पे चढ़ा देना है, इंडक्शन काम में लेते हैं तो इंडक्शन पे आपको तवा चढ़ा देना है। तवा चढ़ाने के बाद इस तवे को आपको गर्म करना है।
अब दोस्तों तवे को गर्म करने, अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। अच्छे से गर्म करने के बाद ये कपूर के 8 टुकड़े आपको पहले ही आपको करके रखने हैं। कपूर के जो 8 टुकड़े हैं ये पहले ही आप कर लें और 8 टुकड़े आपको सामने रखने हैं। अब इन 8 टुकड़ों में सबसे पहला टुकड़ा उठाएंगे और एक मंत्र बोलेंगे, ओम श्री भैरवाय नमः, इस तरह का मंत्र बोलेंगे और आपको ये जो कपूर का टुकड़ा है उस तवे, जलते हुए तवे पे डाल देना है। दोस्तों जैसे जलते हुए तवे पे डालेंगे तो हो सकता है कपूर में आग भी लग सकती है या फिर हो सकता है कपूर का धुआं उठेगा, ठीक है ना। तो जलते हुए तवे पे इस कपूर के टुकड़े डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पर जलता हुआ तवा है ना, गर्म तवा है, गर्म तवे पे कपूर डालना है। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सावधानी आपको बरतनी होगी, ऐसा नहीं हो जाए कि आपके हाथ वगैरह सब जल जाए, है ना। तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखें और इस उपाय को करते समय विशेष सावधानी बरतें। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, पहला कपूर उठाना है और ओम श्री भैरवाय नमः बोल के उसे फूंक मारनी है। फूंक मार के आपको तवे पे डाल देना है। फिर दूसरा कपूर उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर उस कपूर पे फूंक मारनी है, फिर उसको डाल देंगे। अब दोस्तों देखिए आपके यदि 8 कपूर के टुकड़े आप एक एक करके डाल देंगे, लेकिन उसके साथ में आपको उसके बाद जब ओम श्री भैरवाय नमः के 8 मंत्र आप 8 कपूर के साथ बोल लेंगे, उसके बाद जब ये कपूर जल रहा होगा, उसका धुआं उठ रहा होगा, तो आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। आंखें बंद करके अपने शत्रु का ध्यान करें। तो 15 से 20 सेकंड तक आपको ध्यान करना है अपने शत्रु का, और शत्रु का ध्यान करते हुए आपको सोचना है कि मेरा शत्रु जो है वो बर्बाद हो जाए, मेरा शत्रु जो खत्म हो जाए, मेरा शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाए और मेरा शत्रु कभी भी मेरी जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करे। मेरे जितने भी शत्रु हैं, सारे के सारे शत्रु मेरे पूरी तरह से मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि मैं उन शत्रु पे कुछ करवा नहीं रहा, कुछ कर नहीं रहा, मुझे उन शत्रुओं से कोई मतलब नहीं है। जबरदस्ती शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो ये जबरदस्ती शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इन सबका नाश हो जाए। तो आपको भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है। अब दोस्तों देखिए, ये जो धुआं है ये आपके पूरे घर में फैलेगा। अब ये धुआं जब पूरे घर में ये फैलेगा, तो ये जो भी जादू टोना या कुछ भी किया कराया किसी ने करवा रखा होगा आपके घर में, तो वो तो खत्म होगा ही होगा। साथ में दोस्तों आपकी जो विश है, आपकी जो इच्छा है, वो इच्छा आप जाहिर करें, है ना। वो इच्छा उस धुएं के सामने जाहिर करें। जो कपूर का धुआं उठेगा उसके सामने आपको अपनी इच्छा जाहिर करनी है कि आप क्या चाहते हैं। आप जो चाहते हैं वो कपूर के सामने इच्छा जाहिर करें। जैसे मान लीजिए आप अपने शत्रु का नाश करना चाहते हैं, आप अपने शत्रु को एक्सीडेंट में मारना चाहते हैं, आप अपने शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें यदि कोई विशेष शत्रु आपका है तो उसका नाम लेकर के उपाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा जो शत्रु है मोहन कुमार है, तो मैं मोहन कुमार के नाम से इस उपाय को करूंगा। लेकिन यदि मेरा कोई स्पेसिफिक शत्रु नहीं है, मैं सारे शत्रुओं का नाश चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरा कोई गुप्त शत्रु है या गुप्त शत्रु नहीं है, कौन है। तो यदि मैं चाहता हूं कि मेरे सारे शत्रुओं का नाश हो, तो मुझे केवल शत्रुनाश 108 बार बोलना है। बस इतना करने के बाद आप क्या करें, इस तवे को मांजने में रख दें, यानी कि इस तवे को मांज दें, पहले ठंडा होने दें। तवा ठंडा होने के बाद इसको धो करके साफ करके इसको रख दें और अपने कमरे में सोने चले जाएं। ये जो धुआं है ये आपके घर में, पूरे घर में घूमेगा और ये धुआं आपके घर की नेगेटिविटी, यानी कि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा का यदि प्रयोग हो गया है, या फिर आपको घर में किसी ने, तांत्रिक ने कुछ छुड़वा दिया है, तांत्रिक ने कोई ऐसी जादू शक्ति भेज दी है, तो वो जादुई शक्ति वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगी और आप अपने जीवन में बड़े ही सुखी रहेंगे। आपके दुश्मन का सुबह ही पता लग जाएगा आपको कि आपका जो दुश्मन है वो कितना दुख पा रहा है। वो आपकी तरफ आप आंख उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा, ना आपको कुछ भड़काने की कोशिश करेगा, ना आपसे लड़ने की कोशिश करेगा। दोस्तों बड़ा ही जबरदस्त उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर